महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। पहले तो मैं अपने दोस्त को उसके 50वीं जन्मदिन के अवसर पर उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उसे सुख संपन्न ऐशो आराम उसके जीवन में प्रदान करे और स्वस्थ रहे। वैसे हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है, हम सभी लंगोटिया यार हैं और हमारे साथ तो बहुत सारे कहानियाँ छुपे हैं। आप लोग तो उसको हरीश से जानते हैं, बट ये भी आप जानते हैं कि अगर आप गांव में जाके कोई हरीश कहाँ है पूछेंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई उसको बाबू के नाम से जानता है। वैसे वह बचपन में हम लोग उसे कई अवसर पर कभी गुस्सा हो जाते थे या कुछ और होता तो उसके और भी नाम से हम उसको बुलाते थे, जैसे रोडा बोलते थे या तो उसको मक्खी मार कहते थे। तो ये आप जैसे एक छोटी सी कहानी एक मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम 4 लंगोटे यार बहुत ही गहरे दोस्त हैं जो कि फेविकॉल से चिपके हुए हैं। मैं, संजू, बाबू और किरण। वैसे हम छोटे बचपन में जब थे तो हमारे गलियों में तो बहुत सारे लड़के दोस्त रहते, लेकिन हम 4 जो हैं बहुत ही एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते थे। और बता दूं कि जैसे गांव था तो वैसे तो पहले कोई टॉयलेट्स वगैरह गाँव में घर में नहीं रहते तो बाहर ही जाना पड़ता था लोटा लेके। तो सवेरे का दिन जब स्टार्ट होता था तो 4 लोग लोटा लेके तो जाना है, वहाँ से हमारा दिनचर्या चालू हो जाता था। उसके बाद स्कूल के बाद फिर खेल के बाद फिर रात तक गपशपे, उसके बाद फिर जब नींद आती है तभी तो घर जाते थे। एक दूसरे को हम छोड़ के कभी नहीं रहते थे, कहीं भी जाने दो। कोई भी देखा अगर मैं वहाँ पे हूँ तो समझ लेते थे कि इसके साथ 3 और लोग होना ही है। तो ये हमारी दोस्ती है, आज भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे। जैसे मैंने बताया जस्ट एक बचपन की एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे हमारा क्रिकेट का टीम बहुत ही बढ़िया टीम था। अपनी गली की एक टीम थी, तो उसमें सभी लड़के जब शाम को खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह चले जाते थे। ये हमारे बाबूलाल बहुत ही रफ़ एंड टफ, गाली देना मारना इनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि इनके पीछे बड़ी
फौज है ना, 4 भाई लोग, फिर इसके बड़े पिताजी के वो भाई लोग, तो इसको थोड़ा बैकअप ज़्यादा रहने से एक बहुत ही आज अपनी दादागिरी चलाता था। तो जब क्रिकेट ऐसे डेली तो खेलने जाते थे, बट वहाँ पर भी किसी को गाली देना या कुछ गुस्सा आ गया तो मारना करना। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ने इसी ने ऐसा कुछ किया, तो फिर सभी का कंप्लेंट चालू हो गया। वैसे मैं एक मेरा रोल था एक जज के जैसा, मेरा काम सभी में बैलेंस करना था। तो कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी होता तो पहले मेरे पास ही आता था। फिर जब इसने एक दिन किसी को मारा या कुछ गाली की दिया, तो उसके बाद दूसरे दिन इसने नहीं आया, तो फिर खेल के बाद सभी मंडली बैठी और एक डिसीजन हुआ कि इसको टीम में से निकाल देंगे। उसको बता देना कोई उससे बात नहीं करेगा और उसको वो हमारी टीम में नहीं रहेगा, बता दो। तो अब ये ड्यूटी तो मेरी थी, मुझे ही उसको बताना था। तो फिर जब दूसरे दिन उसने आया तो खेलने, तो उसको कोई बुलाने नहीं गया, उससे कोई बात नहीं करना, उसको बता दिया कि भाई तुझे टीम में से निकाल दिया है। तो इसकी हालत तो ऐसी हो गई जैसे पानी से मछली को बाहर निकालना। हो ही नहीं सकता, जी नहीं सकता, रह ही नहीं सकता है। तो ये तो तड़पने लगा, फिर बोल क्या सकता है, बोल भी नहीं था। तो ऑर्डर पास हो गया था कि इसको कोई बात नहीं करेगा और उसको खेलने के लिए भी कोई नहीं बुलाएगा, लेगा नहीं टीम में। तो फिर दूसरे दिन सभी लोग हम खेलने चले गए, तो ये बेचारा रह कैसे सकता है घर में। तो पीछे पीछे आता था, ग्राउंड में बैठा, फिर खेल हो गया, फिर हम सब बंद आ गए, उससे कोई बात नहीं किया। तो फिर वो पीछे पीछे आ गया, फिर घर गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। हम अब सच पूछो तो हमारा भी दिल ये नहीं था, हम भी तड़प रहे थे, कैसे रह सकते हैं। वो तो तड़प रहा था, वो तो मालूम ही पड़ रहा था, लेकिन हम भी तड़प रहे थे। तो रहा अभी कहाँ इतना रह जा सकता है। तो फिर हमसे भी नहीं रहेगा, तो दूसरे दिन फिर हमने बोला दूसरों को, भाई उसको एक बार वार्निंग वगैरह दे देंगे और उसको माफ़ कर देंगे उसको, उसके बगैर ठीक। क्योंकि अगर हकीकत पूछे तो हमारे लिए भी एक बैकअप के तरह डॉन के जैसा था। कहीं दूसरा कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं करता तो ये सबसे इसको ये पहले चले जाता था और हमको बचाता था। तो इसका रहना ज़रूरी था हमारे लिए भी, क्योंकि ग्राउंड वगैरह में उधर दूसरी गली के लोग वगैरह ग्राउंड कब्जा करते तो ये थोड़ा डरा धमका के उनको भगा देता था। तो इसलिए तो इसकी हमारी ज़रूरत थी, ये हमारे अंदर की हमारी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसको कैसे बोले, फिर उसको दूसरे दिन उसको बुलाए, ग्राउंड में बिठाए, देख उससे कमिटमेंट लिया कि भाई तू किसी को गाली नहीं देगा और मारेगा नहीं, तभी तो तुझे टीम में वापस लेगा, नहीं तो नहीं। अब तो ये बेचारे कर क्या सकता है। हाँ बोला, तो फिर उसके बाद सभी को बोल दिया भाई ठीक है, अभी ये सुधर जाएगा, जिसको नहीं करेगा। एक दिन ऐसे ही, 2 दिन ऐसे, फिर तीसरे दिन से फिर कुत्ते की धुन दूध जैसे टेढ़ी की टेढ़ी, बस वही दादागिरी वही। ये तो इनकी महारती है। तो ये तो था ही था सभी को। और ये महारती इसी में नहीं है तो ठीक न, दूसरी चीज़ हमारे बाबूलाल स्विमिंग में लीजिए, बंडर खाने का बॉडी था, ज़बरदस्त स्विमिंग करता था। चलो मारा मारी में तो आगे थे ही थे। हाँ, और उसके बाद इनका क्या कहते हैं, खेल में भी वैसे ही था, रुचि था, अभी भी है। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, चल जाता था, लेकिन जो हमने बचपन बिताया बहुत ही बढ़िया था। आज भी हम उसको याद करते हैं तो वो दिन रियली सुहाने दिन लगते हैं। आज अभी सभी हम लोग अपने अपने संसार में बिज़ी हैं, जब कभी टाइम मिल जाता है तो बात कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के टच में हैं। और प्रभु हमारी दोस्ती को ऐसे बना रखे। उसको मैं फिर एक बार उसकी 50वीं जन्मदिन के अवसर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उसका परिवार सुखी संपन्न रहे, ऐसे प्रभु से कामना करता हूँ। थैंक यू। जय गुरु माणिक भैया, आपको 50वें जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जी का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बनी रहे। आपको आयुष्य सुख समृद्धि से आपको श्री जी का आशीर्वाद
सदा बनी रहे, यही अब श्री जी के चरणों में कामना करता हूँ। और आप बहुत ही हंसमुख इंसान हैं और बहुत ही दिलदार इंसान हैं। आपके साथ मैं बचपन से ही आपको देखता आया हूँ। आपके साथ मेरे बचपन से ही बहुत ही मीठी यादें जुड़ी हैं। आपके साथ बहुत ही दिन बिताए हैं। बहुत अच्छा लगता था आपके साथ दिन बिताने में। श्री जी आपको सदैव सुख समृद्धि से आशीर्वाद प्रदान करें। आज एंजॉय कीजिए आपका 50वां जन्मोत्सव बहुत बहुत अच्छी तरह से हो, ऐसी कामना करता हूँ। जय गुरु माणिक। विश यू 15th हैप्पी बर्थडे हरीश मिश्रा। Hello भैया, wishing you happiest 50th birthday, many happy returns of the day. Enjoy. Jai Guru Manik.